नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में बाबा साहेब एक छोटा सा शीर्षक लिखते हैं, भिक्षु के कर्तव्य। जो भिक्षु संघ के सदस्य होते हैं, उन भिक्षुओं के क्या कर्तव्य होते हैं, इस बात को बाबा साहेब अपने इस ग्रंथ में चर्चा के रूप में लेकर आए हैं। पहला अध्याय बाबा साहेब लिखते हैं, दूसरों को धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य है। भिक्षु को अपना व्यक्तिगत जीवन ऊंचा उठाने के लिए जो कुछ करना है वो तो करना ही है, लेकिन उसका जो सामाजिक दायित्व है, जिस समूह का वो हिस्सा होता है, वहां ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि दूसरों को धम्म दीक्षा देना, इसका मतलब दूसरों को धम्म सिखाना, उसकी शिक्षा देना और उन्हें एक बेहतर जीवन की ओर चलने के लिए प्रेरित करना, यह भिक्षु का कर्तव्य होता है। आइए यहां बाबा साहेब लिखते हैं विस्तार से, यश कुलपुत्र और उसके मित्रों के धम्म में दीक्षित हो जाने का समाचार दूर दूर तक फैल गया। यश कुलपुत्र ये उस वक्त के एक युवक जो तथागत के साथ आए, उनके भिक्षु संघ का हिस्सा बने, उनके अनुगामी बनकर चलने लगे। लेकिन ये बात आसपास के क्षेत्र में दूर दूर तक फैल गई। परिणाम ये हुआ कि ऊंचे ऊंचे कुलों के कुलपुत्र और उनके निचले दर्जे के कुलों के भी कुलपुत्र तथागत के पास शिक्षा ग्रहण करने और बुद्ध तथा धम्म की शरण ग्रहण करने के लिए आने लगे। अब जब यश कुलपुत्र की ये जो ख्याति है ये सब तरफ फैलने लगी, तो उसके जो मित्र थे, अब ये भी धनिक वर्ग से था, तो धनिक वर्ग से बहुत सारे मित्र थे, लेकिन कुछ ऐसे भी मित्र थे जो धनिक तो नहीं थे, लेकिन इनकी मैत्री बड़ी गाढ़ी थी। तो ये लोग भी तथागत बुद्ध के पास आने लगे और उनसे धम्म की शरण लेने लगे, धम्म का अनुसरण करने लगे। धम्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तथागत के पास अब बहुत से लोग आने लगे। तथागत बुद्ध जानते थे कि हर किसी को व्यक्तिशः शिक्षा देना उनके लिए भी आसान नहीं। उन्हें इसकी भी आवश्यकता अनुभव हुई कि रोज रोज बढ़ती हुई प्रव्रजितों की जमात को एक संघ में संगठित कर दे। अब देखिएगा कि संघ का निर्माण कैसे हुआ। तथागत जब उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में तो जो पाना था वो पा लिया। उन्होंने इस संसार को भी बड़ी सूक्ष्मता से समझ लिया। अब इस बात को उन्होंने अपने वचनों के रूप में लोगों तक पहुंचाना भी शुरू किया। लेकिन क्या यह संभव था कि कोई एक आदमी इतनी सारी दुनिया में अपनी बात को पहुंचा दे? तो यहां से तथागत बुद्ध के मन में ये बात आई कि नहीं, इसके लिए प्रचारकों का एक संघ बनाना होगा। और यहां संघ के निर्माण की प्रक्रिया देखिए ऐसे आरंभ होती चली गई। इसलिए उन्होंने प्रव्रजितों को संघ का सदस्य बना दिया और अनुशासन क्रम या शिस्त के अपेक्षित नियम भी बना दिए, जो विनय कहलाए। बौद्ध साहित्य में जो त्रिपिटक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसकी एक पुस्तक विनय पिटक। इस विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए, उपासकों के लिए भी नियम लिखे हुए हैं कि भिक्षुओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन्होंने कैसे रहना चाहिए। देखिएगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन खड़ा होता है तो उस इंस्टीट्यूशन के साथ उसके नियम बन जाते हैं। अगर कोई बिना नियम वाला इंस्टीट्यूशन होगा तो बस वो ध्वस्त ही हो गया समझ लीजिए।
वो चल नहीं पाएगा। तो यहां तथागत ने जब संघ में लोगों को दीक्षित करना शुरू किया, जब संघ के सदस्य बढ़ने लगे, तो संघ के लिए, अनुशासन के लिए, संघ का एक अनुशासन बने, इसके लिए उन्होंने उसके नियम भी बनाए जो विनय कहलाए, और संघ के सदस्यों के लिए विनयों के नियमों का पालन करना ये अनिवार्य था। भिक्षु इससे बाहर नहीं रख सकते थे अपने आप को। यदि वे भिक्षु संघ नाम की इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है तो उन्हें संघ के नियम आत्मसात करने ही होंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारना ही होगा। उसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं है। अब तथागत बुद्ध ने आगे चलकर भिक्षु बनने के इच्छुक किसी भी श्रावक के लिए 2 सीढ़ियां आवश्यक ठहरा दी। आज भी हम लोग जिस भिक्षु संघ को देखते हैं तथागत के, वो भिक्षु संघ इन्हीं सीढ़ियों को पार करते करते वो भिक्षु संघ की ओर बढ़ता है। तो 2 सीढ़ियां ठहरा दी। 2 सीढ़ियां हैं कि पहली अवस्था में उसे प्रव्रजित होना होता था और एक प्रव्रजित की ही हैसियत से उसे कई वर्षों तक किसी भिक्षु की देख रेख में रहना होता था। ऐसा नहीं कि आज चिवर ले लिया, दीक्षा हो गई, प्रव्रजित हो गए, मतलब कल से प्रचार शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। तथागत ने एक व्यवस्था बनाई। व्यवस्था यह बनाई कि जो कोई प्रव्रजित हुआ है, वो प्रव्रजित हुआ व्यक्ति ये कई वर्षों तक अपने आचार्य की देखरेख में रहेगा, जो वहां के सीनियर मंक्स हैं, उनकी देखरेख में रहेगा। देखरेख में रहेगा मतलब उनसे शिक्षा भी ग्रहण करेगा और भिक्षु जीवन को आचरण में कैसे उतारते हैं इसे स्वयं सीखेगा, क्योंकि तथागत के धम्म को आचरणशील धम्म कहा जाता है। यह कहने सुनने का धम्म नहीं है कि यहां किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया और काम पूरा हो गया। नहीं, कहने सुनने की प्रक्रिया के बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया को कहा जाता है आचरण की प्रक्रिया। जिंदगी लग जाती है इसमें आचरण को ठीक करते करते, क्योंकि ये तो नीति मूल्यों की शिक्षा है और उसको जीवन में उतारने की बात है। तो देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि पहली अवस्था में उसे प्रव्रजित होना होता था और एक प्रव्रजित की हैसियत से उसे कई वर्षों तक किसी भिक्षु की देखरेख में रहना होता था। जब उसका शिक्षण समाप्त हो जाता था, जैसे जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो उसे उपसंपन्न होने की अनुमति मिलती थी। लेकिन इसमें भी एक प्रक्रिया है। उपसंपन्न होने का मतलब भिक्षु जीवन में जो लोग आते हैं वो हमने पिछली कड़ियों में देखा था। देखिएगा, प्रव्रजितों की 2 श्रेणियां देखें, एक श्रामणेर और दूसरे भिक्षु। श्रामणेर ये भिक्षु जीवन का अभ्यास करने वाले, मतलब ये जो प्रव्रजित हुए ये भिक्षु जीवन का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन जो उपसंपन्न होना चाहते हैं, यानी कि भिक्षु बनना चाहते हैं, उनका एक उपसंपदा का विधि होता है जो उनके आचार्यों के द्वारा संपन्न होता है। तो यहां एक छोटी सी शर्त है, देखिएगा, लेकिन ये तभी कि जब उसके परीक्षक, उसके जो जज हैं, जो परीक्षक सामने बैठे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये वास्तव में भिक्षु बनने के योग्य है भी या नहीं। तो इसके परीक्षक इस विषय में अपना संतोष कर लेते थे कि वो संघ का सदस्य बनने के योग्य है, तब उसकी उपसंपदा होती। आज भी पूरी दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट मंक हम देखते हैं वे सब इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी भिक्षु बन जाता है, कोई भी नहीं बनता। वो जिसकी दीक्षा शिक्षा पूरी हो जाती है और उसके बाद उसके आचार्य, उसके परीक्षक इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, ये भिक्षु बनने के योग्य है, तब उसको उपसंपदा के विधि के द्वारा उसे भिक्षु बनाया जाता है। अब देखिए, आगे लिखते हैं बाबा साहेब कि धम्म प्रचार की प्रारंभिक अवस्था में इस तरह की व्यवस्था करने की गुंजाइश नहीं थी। उस समय तथागत बुद्ध ने उन्हें भिक्षु बनाया और चारों दिशाओं में धर्म दूत की हैसियत से धम्म प्रचार के लिए भेज दिया। शुरुआती दौर जब था, जब ये भिक्षु संघ का इंस्टीट्यूशन बन रहा था, तो तब व्यवस्था थोड़ी कमजोर सी थी। उस वक्त का जो भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा
जिस तरह के व्यवस्था रही होगी उस व्यवस्था के साथ, लेकिन दीक्षा और शिक्षा इसमें कोई छूट नहीं। शिक्षा पूरी हो जाए तभी वो भिक्षु बनेंगे। उन्हें धम्म प्रचार के लिए विदा करने से पूर्व तथागत ने कहा, देखिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। धम्म प्रचार के लिए जब भिक्षुओं को तथागत ने भेजे तब उन्होंने भिक्षुओं से कहा, हे भिक्षुओं, मैं जितने भी दिव्य तथा मानुष बंधन है उन सभी से मुक्त हूं। मैं तो मुक्त हूं, वे तो एनलाइटेंड थे। तथागत ने कहा कि मैं तो मुक्त हूं, सारे मानुष बंधन से मैं मुक्त हूं। तुम भी भिक्षुओं जितने भी दिव्य तथा मानुष बंधन है उन सभी से मुक्त हो जाओ। भिक्षुओं अब जाओ, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, संसार पर अनुकंपा करने के लिए और देवताओं तथा मनुष्यों के हित, सुख और कल्याण के लिए विचरण करो। बहुत सारे लोग पाली में इस गाथा को कहते हैं। ये पद पाली से आता है कि चरथ भिक्खुवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्थाय हिताय लोकानुकंपाय। ये जो बात जो आती है, ये बात बाबा साहेब ने यहाँ हम सबको समझने वाली भाषा में लिखे है। इसी का एक प्रतीक है, जो प्रतीक एक बौद्ध सिंबल के रूप में हमें सारे बुद्धिस्ट साइट्स पर मिला है, उत्खनन में मिला है, कई जगह पर विहारों के प्रांगण में ये मिला है, और जिसे लोग अशोक स्तंभ के रूप में भी जानते हैं। आज तो हमारी ये राजमुद्रा का हिस्सा है जिसमें 4 शेर बने हुए होते हैं 4 दिशाओं में। ये दरअसल भिक्षुओं का प्रतीक है। जो तथागत ने कहा कि चरत भिक्खुवे चारिकं, ये भिक्षु दहाड़ते हुए बहुत लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए, उनके सुख के लिए, उन पर अनुकंपा करने के लिए, उनके जीवन का कल्याण करने वाला मार्ग प्रदान करने के लिए ये चारों दिशाओं में निकले तथागत का आदेश लेकर। ये उसका एक प्रतीक है, ये प्रतीक के रूप में आता है। बुद्धिस्ट साइट पर ये जरूर मिलता है। तो यहां देखिएगा कि फिर आगे वे कहते हैं कि तुम ये बात ध्यान में रखो कि तुम में से कोई 2 एक दिशा में ना जाना। 2 भिक्षु मिलकर एक ही दिशा में नहीं जाना, एक भिक्षु को एक ही दिशा में जाना है और वहां जाकर उनके जीवन को ऊंचा उठाने वाला ये जो नैतिक शिक्षा के आचरण का मार्ग है, उस मार्ग को सिखाना समझाना है। भिक्षुओं, उस धम्म की देशना करो जो आदि में कल्याणकारक है, जो मध्य में कल्याणकारक है, जो अंत में कल्याणकारक है। भिक्षुओं, अर्थ और व्यंजन से युक्त ऐसे धम्म की देशना करो जो परिशुद्ध और श्रेष्ठ जीवन है। जाओ, चारों दिशा में जाओ और उस मार्ग को बताओ जो उसके आदि में, मतलब जिसके शुरुआत में, जिसके मध्य में और जिसके अंत में कल्याणकारी है, यानी कि पूर्णतः कल्याणकारी ये जो मार्ग है, इस मार्ग की शिक्षा दो, क्योंकि ये क्या है? ये परिशुद्ध और श्रेष्ठ जीवन है। उन्होंने इस मार्ग को कहा कि ये श्रेष्ठ और परिशुद्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि धम्म ही जीवन और मार्ग है। तो भिक्षुओं ने जाकर ये प्रचार किया, आज भी करते हैं, कि बुद्ध का धम्म ये जीवन और मार्ग है, तो धम्म ही जीवन और मार्ग है। यही इसी बात पर हम लोग यहां रुकेंगे, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और ये जो बुद्ध और उनका धम्म से जो कुछ मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।